नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच आज अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में प्रदेश भर से पेंशनर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ पेंशनर मांग कर रहे हैं कि सरकार लंबे समय से उनके एरियर और डीए जो लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है उसे दे। तो अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है पेंशनर पहले सरकार से मिले भी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगे ऐसे ही सरकार पूरी कर देती है तो वो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन आज तो काफी संख्या में विधानसभा के बाहर पेंशनर्स पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है वो लगातार मांग उठाई जा रही है कि उनके कई मेडिकल बिलों की बात करें या फिर कई इस तरह के देनदारियां जो है वो लंबे समय से सरकार उन्हें नहीं दे रही है। तो ऐसे में अब ये एक बड़ा गंभीर जो है वो मसला यहाँ पर सरकार के सामने भी है, क्योंकि प्रदेश भर के जो बुजुर्ग है, पेंशनर है, वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस आर्थिक संकट के बीच में सरकार कैसे पेंशनर्स को राहत देती है, फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ अगर आज की बात करें तो एक दिन के अवकाश के बाद आज 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है। प्रश्नकाल से ये कार्यवाही शुरू होगी। आज भी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल उठाए गए हैं वो विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि आज हर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा जो है वो प्रश्नकाल में उठेगा। उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी, जो कि देहरा के विधायक भी है, उन्होंने आज विधानसभा में जो सवाल किया है वो मछुआरे को लेकर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि किस तरह से सरकार देहरा क्षेत्र के पौंग जलाशय स्थित मत्स्य सहकारी सभा के पंजीकृत मछुआरों को आजीविका में कठिनाइयों के मद्देनजर उन्हें सहायता किस तरह से प्रदान करने जा रही है। सरकार का क्या विचार है कि कैसे उन्हें आने वाले समय में राहत दी जा सके। इसी के साथ सड़क से जुड़ा सवाल जो है वो रीना कश्यप, जो कि पच्छाद की विधायक, उन्होंने भी आज पूछा है। ब्यास नदी में ड्रेजिंग का मामला पूछा है। नशा निवारण केंद्रों को लेकर आज सवाल है और आशा वर्कर्स का मुद्दा भी आज विधानसभा में उठने वाला है। आशा वर्कर्स के लिए सरकार क्या पॉलिसी लाई है। 10 साल से ज्यादा जो आशा वर्कर्स समय सेवाएं दे चुकी है, उनके लिए सरकार क्या कोई नियमितीकरण या स्थायी पॉलिसी उनके लिए लाएगी या नहीं, इस पर भी आज सदन में सवाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने जो सवाल किया है वो है राज्य चयन आयोग को लेकर। उसमें पूछा गया है कि राज्य चयन आयोग में कितनी भर्तियां लंबित है, कितनी भर्तियां सरकार कर चुकी है और इसके अलावा कितने परीक्षा केंद्र जो है वो यहाँ पर राज्य चयन आयोग के यहाँ पर जो है वो स्थापित किए गए हैं, ताकि युवा कमीशन के तहत जो है वो परीक्षा दे सके। तो कुल मिलाकर आज प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए हैं। उसके बाद जो है वो आप देखें तो आज बजट भी पारित होना है, पास होना है विधानसभा में, और कैग की रिपोर्ट भी आज आनी संभावित है। तो कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ आज रहने वाला है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और अपने सहयोगी शकील कुरैशी जी को हम बुलाना चाहेंगे कि किस तरीके से आज कैग की रिपोर्ट पेश होगी। तो कैग की रिपोर्ट में आज क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारे विशेष संवाददाता शकील जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, आज कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी, आखिर इस रिपोर्ट के क्या मायने रहेंगे और क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, कैग की जो रिपोर्ट होती है वो महालेखाकार देते हैं सरकार की एक साल की जो कार्यावधि होती है उसको लेकर। तो इस बार जो अभी लग रहा है, वैसे तो कैग की रिपोर्ट विधानसभा का जो बजट सत्र होता है उसके आखिरी दिन में पेश होती है, लेकिन इस बार 3 दिन पहले ही इस रिपोर्ट को जो है वो पेश किया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि महालेखाकार की जो ये इस बार की जो रिपोर्ट पेश होगी वो इस वर्तमान सरकार के पहले साल के कार्यकाल के ऊपर आधारित होगी। तो उसमें बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो ऑडिट में खामियां पाई गई हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जो है वो इतनी कमियां रही हैं या फिर अनियमितताएं कहाँ पर हुई हैं। इसका पूरा खाका जो है वो आज कैग की रिपोर्ट में सामने आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा पिछले साल की जो कैग की रिपोर्ट थी वो जयराम सरकार जो थी पूर्व की, उसके आखिरी कार्यकाल की थी। तो इस बार ये जो रिपोर्ट आएगी वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल की जो पहले साल की रिपोर्ट है वो 2023-24 की ये रिपोर्ट होगी। और इसमें पता चलेगा कि इनकी सरकार में किस किस विभाग ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है और कहाँ पर कमियां जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो कई तरह के सवाल जो है वो कैग की रिपोर्ट में खड़े होते हैं, जिससे जो है वो मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें
काफ़ी हल्ला मचता है और विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाता है। तो कैग की रिपोर्ट जो आज आएगी उसका जो असर है वो कल से फिर सदन में दिखाई देगा, विपक्ष इस पे जो है वो हंगामे कर सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जो है वो कैग की रिपोर्ट आज सामने आ सकती है, सरकार के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार सरकार ने किस विभाग में कितना पैसा खर्च किया है और परफ़ॉर्मेंस जो हमने बताया कि अब परफ़ॉर्मेंस का पूरा जो एक हम ये कह सकते हैं पूरी रिपोर्ट जो है वो इस कैग की रिपोर्ट में आज नज़र आएगी। तो फिलहाल ये आज की विधानसभा की पूरी कार्यवाही है। कैग की रिपोर्ट पर हमारी नज़र रहेगी, आपको भी अवगत करवाएँगे और इसी के साथ प्रश्नकाल से 2 बजे ये विधानसभा की कार्यवाही आरंभ होगी। पेंशनर्स आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या असर सरकार पर पड़ता है, सरकार क्या राहत पेंशनर्स को देती है, ये भी फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल विपक्ष आज किस तरीके का तेवर दिखाएगा, ये भी कैग की रिपोर्ट के बाद जो है वो सामने आएगा, क्योंकि आज विपक्ष ज़रूर पेंशनर्स को लेकर सरकार को घेर सकता है, लेकिन कल से जो है वो एक बार फिर विपक्ष अपने आक्रामक रूप में दिख सकता है, क्योंकि कैग की रिपोर्ट के अनुसार कि आखिरकार सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही, उस पर ज़रूर जो है वो विपक्ष अपने तेवर ज़रूर दिखाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।